आओ बच्चे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स के प्रॉब्लम बनाने का अप्रोच देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के हिसाब हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे क्या इसमें प्रॉब्लम पूछ जाते हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं थ्योरी, उस पर कैसे क्या हिसाब प्रॉब्लम मिलेंगे। बहुत हल्का चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़िया से मेरी बातों को सुनो कंसंट्रेट होकर के, तो एक भी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? तो आइए इसमें कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम बनता है, हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे। ध्यान से मेरी बातों को देखते रहना, सुनते रहना। सबसे पहला प्रॉब्लम कि कोई तुमको मैट्रिक्स दे देगा। जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स हम दे दिए A इज इक्वल टू 2 3 4 5 2 1। जैसे एक मैट्रिक्स हमने दे दिया। एक मिनट, इधर देखो। जैसे A इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 8 मान एक मैट्रिक्स हमने तुमको दे दिया। क्लियर है? अब जैसे देखो, इस मैट्रिक्स में तुमसे कोई पूछेगा कि बताइए यह कितने ऑर्डर का है। मैट्रिक्स देकर ऑर्डर पूछ सकता है। तो ऑर्डर में बोल ही चुके हैं, पहले रो की संख्या और उसके बाद कॉलम की संख्या। तो इसमें कितने रो है? 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है। कह देंगे 2/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, क्योंकि 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है। तो ऑर्डर पूछ सकता है। या पूछ सकता है कि फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, तो एलिमेंट लिखने का तरीका हम बता चुके हैं। ऐसे पूछेगा A1 1 यानी पहला सफिक्स रो को इंडिकेट करता है और दूसरा सफिक्स कॉलम को इंडिकेट करता है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में क्या रहा है? 2, तो ये 2 हो गया हमारा। क्लियर है? उस प्रकार से कोई पूछ देगा A21 क्या है बताइए। दूसरा रो और पहला कॉलम, तो दूसरा रो और पहला कॉलम में कौन सा पड़ रहा है? 5, जो कटान बने, इंटरसेक्शन बने। तो दूसरा रो, पहला सफिक्स रो को, दूसरा कॉलम को, तो दूसरा रो और पहला कॉलम में 5 हो रहा है, 5 हो गया। या कोई पूछ देगा A22 क्या है बताइए। तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो हमारा हो गया 5 6 8 और दूसरा कॉलम हो गया 3 6। कटान क्या बन रहा है? 6 पर आकर के, तो यही 6 हमारा हो गया। तो इस प्रकार से तुमको एलिमेंट पूछ सकता है। यहां तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं, तो ऐसे हिसाब से बनते हैं। या नहीं तो तुमको आगे ही कह चुके हैं, इसका ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर हो गया 2/3 ऑर्डर। उतना ही नहीं, कोई पूछेगा बताइए इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट हम गिन के नहीं, यहां ऑर्डर से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। जैसे 2/3 है तो 2 × 3 कितना होता है? 6। इसमें 6 एलिमेंट होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं है। जैसे कोई देगा 5/2 ऑर्डर बताइए कितने एलिमेंट होंगे। तो 5 × 10 यानी 10 एलिमेंट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देना। कोई पूछेगा 4/3 में कितने एलिमेंट होंगे। तो 4 × 3 यानी 4 या 12, बोलेंगे 12 एलिमेंट होंगे। अगर सदस्य की संख्या पूछेगा, एलिमेंट्स कितना है, तो ऑर्डर को जो है उसको गुना कर देना। गुना करने पर जो मिलेगा वही उसके सदस्य की संख्या हो जाएगी। कोई पूछेगा 7/2 ऑर्डर में कितने एलिमेंट होंगे, तो 7 × 2 यानी 14 एलिमेंट होंगे। क्लियर है? तो ऐसे तुमसे पूछ सकता है एलिमेंट की संख्या, ऑर्डर बता करके और एलिमेंट की संख्या पूछेगा तो उसको गुने कर देना, वही एलिमेंट की संख्या। जैसे 2/3 ऑर्डर में 2 3 6, तो 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं, तो ऐसे पूछा जा सकता है। उतना ही नहीं, जैसे तुमको कोई दे देगा, कहेगा कि 5 ठो एलिमेंट, जैसे यही है, जैसे कहेगा 6 ठो एलिमेंट दे देंगे आपको, 6 एलिमेंट्स दे देंगे आपको। तो बताइए मैट्रिक्स आप कितने प्रकार से बना सकते हैं। तो गुना कर करके देखो, जो जो गुणनफल के रूप में बनता है उतना ही प्रकार का मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। जैसे 6 एलिमेंट देगा कोई, तो हम कैसे बना सकते हैं? 1/6 ऑर्डर का बना सकते हैं। 1 × 6 तो 6 एलिमेंट बन रहा है। या 2/3 ऑर्डर का बना सकते हैं, 2 3 6 होता है। या 3/2 ऑर्डर का बना सकते हैं, तो 2 6 हुआ। या 6/1 ऑर्डर का बना सकते हैं। और कोई बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इस प्रकार से 1 2 3 4 को मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। 6 एलिमेंट कोई हमको दे देगा तो हमारी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई 5 ठो एलिमेंट हमको दे दे, 5 एलिमेंट्स कोई हमको दे दे, तो पूछे कि कितने मैट्रिक्स तैयार किए जा सकते हैं। तो 5 को देखो गुणनखंड के रूप में, 2 के रूप में, तो 1/5 यानी 1 × 5 ऑर्डर का एगो मैट्रिक्स बनेगा। या 5 × 1 5/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा।
और कोई मैट्रिक्स बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो क्या मैट्रिक्स बना? 2 ठो, एगो 1/5 ऑर्डर का, एगो 5/1 ऑर्डर का। तो एलिमेंट की संख्या देख करके हमसे कोई पूछ सकता है कि कितने मैट्रिक्स तैयार किए जा सकते हैं, तो उसको गुना के रूप में सेट कर लेना, जितना सेट होगा उतना हो जाएगा। जैसे कोई कहेगा 4 एलिमेंट्स दे देंगे आपको, तो बताइए कितने मैट्रिक्स आप तैयार कर सकते हैं 4 एलिमेंट्स से? तो देखो, एक हो जाएगा 1/4 ऑर्डर का, एक हो जाएगा 2/2 ऑर्डर का, एक हो जाएगा 4/1 ऑर्डर का, और कोई होगा क्या जो गुना के रूप में लिखा सके 4 जिसका रिजल्ट आवे? तो यही 3 बनाते हैं, 1/4 ऑर्डर, एगो 2/2 ऑर्डर, एगो 4/1, 3 मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स पर कैसे क्या हिसाब पूछे जा सकते हैं, यानी कितने ऑर्डर पूछा जा सकता है, एलिमेंट कौन कहाँ है वो पूछा जा सकता है, इसके बाद कितने एलिमेंट है वो पूछा, ऑर्डर दे देगा, कहेगा एलिमेंट बताइए, इसे कहेगा 4/3 में कितने एलिमेंट होंगे, तो 4 गुण 4 12 एलिमेंट हो जाएंगे। 3/2 में कितने एलिमेंट होंगे, तो 3 गुना 6 एलिमेंट हो जाएंगे। ऐसे करके हिसाब कोई पूछ सकता है, या एलिमेंटे की संख्या दे करके पूछेगा बताइए कि कितने मैट्रिक्स तैयार किया जा सकता है, तो उस एलिमेंट को गुणनफल के रूप में लिखना, 2 ठो गुणनफल के रूप में, जितना बने उतना मैट्रिक्स तैयार किए जा सकते हैं। तो ऐसे तुमको मैट्रिक्स पर हिसाब पूछा जा सकता है। इसके बाद जो मैं पहले बता भी चुका हूं, कोई कहेगा मैट्रिक्स को निर्माण कीजिए, कंस्ट्रक्ट कीजिए या फॉर्मेशन कीजिए, मैट्रिक्स बनाइए, तो हम लोग फिर वही बोलेंगे कि ऑर्डर और एलिमेंट बताइए। वो ऑर्डर भी बताएगा और एलिमेंट भी बताएगा, कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है और एलिमेंट उसमें कैसे लेना है वो सब बताएगा। जैसे उस पर मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे देखो, जैसे कहेगा जैसे कंस्ट्रक्ट होता है बनाना, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स whose elements are given by Aij is equal to I minus j। देखो ऐसे ही कर रहा है, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, एक 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स बनाइए, निर्माण कीजिए, हुज जिसका एलिमेंट सदस्य आर गिवन बाय Aij इज इक्वल टू I माइनस जे, जिसका एलिमेंट इस नियम से बनता है। ये नियम कुछ भी दे सकता है। तो आइए देखो हम लोग कैसे बनाते हैं। पहले मैट्रिक्स का कुछ नाम दे देंगे, जैसे ए मैट्रिक्स हम बना रहे हैं। इस मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है? 3/2 ऑर्डर का है। क्लियर हो गया कि 3 ठो रो है और 2 ठो कॉलम है, ऐसे 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 ऐसे, उसमें 3 ठो रो होगा और 2 ठो कॉलम होगा। क्लियर है? अब आओ, ये तो क्लियर हो गया 3/2 ऑर्डर का रहा है। अब एलिमेंट देखो, तो इस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? A11, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। इसको A11 से ही ना सूचित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डिटरमिनेंट से बोलते आ रहे हैं इस बात पर। तो A11, तो आओ, तो नियम क्या है? रूल, फर्स्ट सफिक्स और माइनस सेकेंड सफिक्स। Aij रहता है तो I माइनस जे हो जाता है, तो A11 होगा तो यहां भी 1 - 1 हो गया, तो क्या हो गया? 0, यानी हमारा पहला एलिमेंट क्या तैयार हो गया? 0। इसी प्रकार से A12 का A12 नहीं पढ़ेंगे, 1 2, यानी पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम यही एलिमेंट हुआ। और रूल नियम है कि दोनों का डिफरेंस हो जाता है I माइनस जे, तो यहां भी 1 - 2 तो हो गया -1, यानी ये हमारा हो गया -1। उसी प्रकार से ये हो जाएगा A21, दूसरा रो और पहला कॉलम। रूल है कि दोनों का डिफरेंस यानी I माइनस जे, यहां भी 2 - 1, तो 2 में से गया तो 1, तो ये एलिमेंट हमारा हो जाएगा 1। इस प्रकार से A22, यानी दूसरा रो और दूसरा कॉलम। नियम है कि I माइनस जे, तो 2 - 2, तो ये हो गया 0, यानी ये भी एलिमेंट हमारा हो गया 0। इस प्रकार से अब A31, तीसरा रो और पहला कॉलम। रूल है I माइनस जे, तो 3 में से 1 गया तो क्या हो गया? 2, यानी ये हमारा 2 हो जाएगा। और इस प्रकार से यहां लिख दे रहा हूं A32, यानी तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है।
रूल है कि दोनों का घटाव अंतर, तो 3 माइनस 2 तो 1 हो गया, यानी ये 1 हो गया। इस प्रकार से ये मैट्रिक्स हमारा तैयार हो गया, 0 माइनस 1 1 0 2 1। तो इस प्रकार से कितना ऑर्डर का बनाना है वो दिया रहेगा, क्लियर है। और कैसे इसका एलिमेंट बनता है वो देखा, यहां देने के लिए जो मन करे, ए आई जे, आई माइनस जे, कोई आई प्लस जे, कोई 2i प्लस 3j, कोई आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, जैसे रूल दे उस नियम से हम लोग एलिमेंट को बना देंगे। तो क्लियर है। तो आओ जरा इस प्रकार से, तो इस प्रकार को फॉर्मेशन पर, मैट्रिक्स के निर्माण पर जब भी जो कोई प्रॉब्लम पूछेगा तो हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे। अब जरा उससे थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, जरा देखना बढ़िया से। अब हम लोग को एडिशन, मैट्रिक्स के जोड़ पर हिसाब पूछे जा सकते हैं रंग बिरंग के हिसाब से प्रॉब्लम से। जैसे देखो a इज इक्वल टू कोई दे देगा 2 3 4 5, b इज इक्वल टू 1 1 2 1 और c इज इक्वल टू 2 2 3 2, मान लो यही दे दिया। कोई हमसे पूछेगा a माइनस 2b प्लस 3c, आप फाइंड आउट करो, ज्ञात करो। a माइनस 2b आप प्लस 3c आप ज्ञात कीजिए, तो ऐसे पूछ देगा। तो सिंपल है, जो हम तुमको पढ़ाए थे एडिशन, पहले ए मैट्रिक्स लिख देंगे, ए हमारा है 2 3 4 और 5, फिर माइनस 2, क्लियर है। बी हमारा है 1 1 2 1 और प्लस 3, और सी हमारा मैट्रिक्स है 2 2 3 और 2। और इस प्रकार से 2 3 4 5 माइनस, अब इसमें 2 से गुना होगा, हम लोग पढ़े हुए हैं कि मैट्रिक्स में किसी से मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसके एवरी एलिमेंट में उसी से गुना हो जाता है। तो इस प्रकार से 2 2 4 और ये 2 हो गया, क्लियर है। और इस प्रकार से प्लस सारे एलिमेंट हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6 हो गया। अब इसके बाद जिसको जोड़ना है जोड़ लेंगे और जिसको घटाना है घटा देंगे। इस प्रकार से इस दोनों को जोड़ेंगे तो 6 प्लस 2 तो हो गया 8, 6 प्लस 3 तो हो गया 9, 9 प्लस 4 हो गया 13 और 6 प्लस 5 हो गया 11। अब माइनस 2 2 4 और 2 हो गया। और इस प्रकार से 8 में से 2 गया तो 6 हो गया, 9 में से 2 गया तो 7, 13 में से 4 गया तो 9 हो गया और 11 में से 2 गया तो 9 हो गया। इस प्रकार से 6 7 9 9 हमारा आंसर निकल गया, क्लियर है। तो जैसे भी कोई, जैसे ए बी कोई हमसे पूछता, यही नहीं पूछ के अगर तो हमसे पूछ देता कि a माइनस बी निकाल देते, क्या नहीं निकाल देते, a में से b को हटा देते। कोई पूछता a प्लस बी निकालिए, क्या नहीं निकाल देते। कोई पूछता 2a माइनस 3b निकालिए, तो a में 2 से पहले गुना कर लेते और b में 3 से गुना करके दोनों को क्या करते, घटा देते। कोई पूछता 2a माइनस 3c निकालिए, तो a में 2 से गुना करके और c में 3 से गुना करके तब क्या करते, घटा देते, जोड़ देते। जैसा भी पूछे, जैसा भी काम कहेगा करने के लिए हम लोग कर देंगे, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब जरा उससे थोड़ा और आगे बढ़ो, तो ये एडिशन वगैरह पर जैसे अब कोई दे देगा, जैसे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स तुम लोग हम पढ़ाए थे कि दो मैट्रिक्स अगर बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जब ये दो मैट्रिक्स अगर बराबर होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जैसे देखो x प्लस वाई को दे देगा, इफ x प्लस वाई ए, x माइनस वाई बी इज इक्वल टू 4 3 6 3 4 2 दे दिया मान लो, और तब पूछेगा तो उसे देन फाइंड x y a एंड b। x y और a और b का आप मान ज्ञात करो, x y a और b का वैल्यू क्या हुआ आप बताइए, ऐसा कोई तुमसे पूछेगा, क्लियर है। तो आइए, हम लोग पढ़े हुए हैं कि दो मैट्रिक्स अगर बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जब ये दो मैट्रिक्स बराबर होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो के पहला एलिमेंट बराबर हो जाएगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। फिर a इज इक्वल टू हो जाएगा 3, फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 2। तो a और b का मान तो हम लोग ऐसे ही निकाल लिए, a का मान 3 हो गया और b का मान 2 हो गया, और यहां दो इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई इक्वल टू 6, y x माइनस वाई इक्वल टू। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट फर्स्ट रो के पहला एलिमेंट से बराबर हुआ, सेकंड रो का पहला एलिमेंट सेकंड रो के पहला, संगत एलिमेंट बराबर होते हैं। जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो हम लोग पढ़े हुए हैं, इसीलिए
तो यहाँ भी क्वेश्चन बन गया, तो इस क्वेश्चन को अब हल कर लेंगे, हल करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो 2x इजिकल टू 10 हो जाएगा, x इजिकल टू 5 हो गया, और x जब 5 हो गया तो इसमें डालेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा, 6 में से 5 दिया तो 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग a b x y सारे चीज का वैल्यू निकाले। तो ये वैल्यू मेन निकालने मेन इक्वलिटी की बात थी कि दो मैट्रिक्स अगर बराबर होंगे तो संगत एलिमेंट आपस में बराबर हो जाते हैं। उतना ही नहीं, इक्वलिटी पर कभी ऐसे भी दे देगा, ऐसे ही सब देखो, ऐसे बोल देगा x प्लस y इज इक्वल टू 1 2 3 4 और x माइनस y इज इक्वल टू 2 4 3 5, देन फाइंड x एंड y, देन फाइंड x एंड y, ऐसे क्वेश्चन कर देगा। देख लो भाई, दो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, हमको करा है x और y का मान निकाल दो। आओ जैसे तुम क्वेश्चन हल करते हो वैसे हल कर दो। जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, एडिशन कर देते हैं, y से y हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जब जोड़े हैं तो ये भी जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3 संगत एलिमेंट जुड़ जाते हैं, एडिशन हम लोग पढ़े हुए हैं जोड़ में। तो 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 4 तो 6, 3 प्लस 3 तो 6, और 4 प्लस 5 तो क्या हो गया, 9। इस प्रकार से 2x इक्वल टू इतना मिल गया। इस प्रकार से x इज इक्वल टू हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो 2 उधर फेंक देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ऐसे 1/2, ऐसे 3 6 6 और 9। और तुम जानते हो कि मैट्रिक्स में किसी चीज से गुना करते हैं तो उसके एवरी एलिमेंट में उस चीज से क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, एवरी एलिमेंट में से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2, हो जाएगा 6/2, तो हो जाएगा 3, 6/2 क्या हो जाएगा 3, और इस पर 9/2 हमारा। इस प्रकार से x का वैल्यू निकल गया। और x जब निकल गया तो इस x को इसमें डाल देंगे, तो यहां से x इसमें डालेंगे, ऐसे 3/2 3 9/2, x का वैल्यू हो गया, प्लस y इज इक्वल टू 1 2 3 4 हो गया ऐसे। अब यहां से y इज इक्वल टू 1 2 3 4 माइनस इसको उधर ले जाएंगे, 3/2 3 और 9/2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, दोनों मैट्रिक्स को घटा देंगे, जो मिलेगा वही हमारा y का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो मेरा कहना है कि इक्वेशन टाइप का ही प्रॉब्लम अगर आवे तो वहां घबराना नहीं है, जैसा भी प्रॉब्लम आएगा हम उसको एडिशन सबट्रैक्शन मेन हम बताए हुए हैं कि मैट्रिक्स का जोड़ है समान ऑर्डर में होता है और संगत एलिमेंट जुड़ता है, मैट्रिक्स का घटाव है समान ऑर्डर में होता है और संगत एलिमेंट घटता है। किसी मैट्रिक्स में किसी चीज से गुना करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट में उस चीज से क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। और दो मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर होता है तो उनके संगत एलिमेंट आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं। तो ऐसे करके हिसाब पूछेगा तुम लोग को। कभी कभी डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे पूछ देगा, कहेगा if A is equal to diagonal 1 2 3, B is equal to diagonal 4 5 2, then find A plus B। तो A plus B ज्ञात करें, ऐसे पूछ देगा। तो सबसे पहले यह A मैट्रिक्स क्या है, पहले वो निकालो। देखो A मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी इसका प्रिंसिपल डायगोनल लिया है, बाकी सब एलिमेंट जुड़ा, इसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3 हो गया, ये ए मैट्रिक्स हो गया। बी मैट्रिक्स हमारा इसी प्रकार से डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रधान विकर्ण 4 0 0 0 5 0 और 0 0 2 हो गया। क्लियर है? और इस प्रकार से अब ए प्लस बी कह रहा है, तो इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दो, ए प्लस बी, तो दोनों को जोड़ेंगे, संगत में टूट जाएगा, तो 1 प्लस 4 हो जाएगा 5, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0, फिर 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 5 तो हो गया 7, और 0 प्लस 0 तो 0, 0 प्लस 0 तो 0 हो गया, 0 प्लस 0 तो 0, और 3 प्लस 2 क्या हो गया 5। इस प्रकार से हम लोग का A प्लस बी तैयार हो गया। क्लियर है? तो ऐसे डायगोनल करके तुमको दे सकता है। क्लियर है? यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कभी एडिशन के रूप में डायरेक्ट ऐसे दे देगा तुमको, ऐसे 1 2 3 4 माइनस 1 1 2 3 प्लस 2 1 1 2 का वैल्यू निकालिए, तो क्या नहीं निकल जाएगा? इसमें जिसको जोड़ना है जोड़, जिसको घटाना है उसको घटा दो। इस प्रकार से हो जाएगा 2 और 1 तो 3 हो गया, 1 और 2 तो 3 हो गया, 1 और 3 तो 4 हो गया, तो 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी इस दोनों को हमने जोड़ दिया है, और उसमें से इसको घटा देता हूं 1 1 2 और 3, और इस प्रकार से अब घटाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो गया,
और फिर 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो गया, 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 3 गया तो 3। इस प्रकार से मैट्रिक्स हमारा तैयार हो गया। तो हम जो कहना चाह रहे हैं आप तो समझ चुका होगा कि देखो लास्ट में हम यही कहना चाह रहे हैं कि मैट्रिक्स में जब भी कोई एडिशन सबट्रैक्शन एडिशन पर हिसाब पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, संगत एलिमेंट को जोड़ देंगे। सबट्रैक्शन पर अगर पूछेगा तो संगत एलिमेंट को घटा देंगे। क्लियर हो गया। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में पूछेगा, दो मैट्रिक्स की बराबरी पर तो संगत एलिमेंट आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। और इसके बाद किसी भी मैट्रिक्स में किसी चीज से गुना होगा तो उसके सारे एलिमेंट उस चीज से क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो यहां तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो एक चीज और हम कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो दिया 3x बराबर हमको आ गया 2, 4, 5, 6 है, तो कोई कहेगा फाइंड x का मान निकालिए। तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं x इक्वल टू इतना बाई इतना हो जाएगा, इतना बाई यानी 1/3 से ये बताए भी थे। तो इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा 2, 4, 5, 6 अब बाई 3। इसका मतलब इसके एवरी एलिमेंट में उस चीज से क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 से भागा देने का मतलब हुआ 1/3 से गुना करना। तो एवरी एलिमेंट में उस चीज से तो गुना हो ही जाता है, हम बता ही चुके हैं। तो ये हो जाएगा 2/3, 4/3, 4/3, 5/3 और 6/3 को हम 2 भी लिख सकते हैं। जान लिख देता हूं 6/3 जो तुमको देखने में अच्छा लगे। तो इस प्रकार 6/3 को हम 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से x का वैल्यू निकल गया। तो मैट्रिक्स का जितना अभी तक हमने बताया था उस पर ऐसा ही प्रॉब्लम से पूछेगा। तो ऑन दी होल कहो तो कहीं कोई प्रॉब्लम में जान नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए तुम लोग अभी तक जितना हम बताए हैं इस पर इसी टाइप का प्रॉब्लम से बनता है, उस सभी प्रॉब्लम को तुम बना सकते हो। और सभी बच्चे बढ़िया से प्रॉब्लम बना लेना। और सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार और थैंक यू फॉर योर पेशेंस।